हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ने इंसर्ट टैब में हेडर फुटर तक पूरा ख़त्म कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे फॉर्मेट टैब। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेट टैब पढ़ेंगे। और आज हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे, बोल्ड, इटैलिक, कैपिटलाइज। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट टैब के लिए डेटा ले लेते हैं, जो DT F3 से आता है, इसको ले लिए हम लोग। ठीक है, अब फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पे देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, शैडो, ये सब चीज़ें यहाँ दी हैं। ठीक है, यही सब चीज़ें आपको सामने भी दी हैं। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपर, सबस्क्रिप्ट सब दिया है। ठीक है, या तो यहाँ से करिए या तो वहाँ से करिए। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए बोल्ड है, तो बोल्ड क्या करता है? बोल्ड का मतलब होता है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को डार्क कर देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट किए यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद हमने इस पर क्लिक कर दिया, बोल्ड हो गया। देखिए डार्क हो गया, सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या हो गया? डार्क हो गया अनसिलेक्टेड टेक्स्ट के मुकाबले, तो ये तो बोल्ड हो गया। ठीक है, आपको फिर से बोल्ड अगर हटाना है तो फिर से आप इसको सिलेक्ट करिए और फिर से बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। ठीक है, जो फॉर्मेटिंग जिस पे लगी रहती है बच्चों, उस पर कर्सर रखोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगी। देखो ये हाईलाइट हो गई। ठीक है, या तो यहाँ से करिए बोल्ड, या तो फिर आप यहाँ से फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट में जाके बोल्ड करिए, तब भी बात वही बनेगी, या फिर कंट्रोल के साथ V दबा दीजिए, तब भी वही बात बनेगी। ठीक है, ये तो बोल्ड हो गया। अगला है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा टेक्स्ट तिरछा हो जाता है। ये देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया। ठीक है, टिल्ट हो गया। बाकी टेक्स्ट टिल्ट नहीं है। जितना आपको करना है, जितने में फॉर्मेटिंग लगानी है बच्चों, उतना सेलेक्ट करके उसमें जो लगाना है वो लगा दीजिए। अंडरलाइन। अच्छा, एक चीज़ और, जिस मेनू में ऐसा ऑप्शन दिया होगा ना, ये एरो, उसके अंदर और भी ऑप्शन है। ठीक है, कैसा आप चाहते हैं क्या? अंडरलाइन, इस पर क्लिक कर दिए, देखिए। ठीक है, इसमें नीचे और भी ऑप्शन है, मोर ऑप्शन, इसमें जाएंगे। ठीक, आप कलर भी बदल सकते हैं। ठीक है, और इसको ओके, देखिए फॉन्ट का कलर और बॉर्डर कलर क्या हो गया? अंडरलाइन का सबका बदल गया। ठीक है, फिर सिलेक्ट करिए, फिर से यहाँ जाइए और मोर ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर कैसा चाहते हैं आप? ब्लैक कर दीजिए, ग्रे कर दीजिए। ठीक है, ओवरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, डॉटेड, बोल्ड है, यहाँ से अलग अलग आपको अंडरलाइन मिल जाएगी। वेव, ठीक है, ओके। देखिए अब वेव की तरह वो लग गया है। ये देखिए वेव की तरह इसमें अंडरलाइन लग गया। ठीक है बच्चों, तो बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन। अगर इसको हटाना है तो इसको सिलेक्ट करिए और अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए, अंडरलाइन हट जाएगी। बोल्ड, इटैलिक हटाना है, इसको सेलेक्ट करिए और बोल्ड और इटैलिक लगा दीजिए। ठीक है, अब आइए अगला स्ट्राइक थ्रू है बच्चों। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है? स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आप सिलेक्ट किए रहेंगे उसे क्या कर देगा? उसे बीच में से काट देगा। ठीक है, एक लाइन आ जाएगी बीचों बीच। सिलेक्ट किए, ये स्ट्राइक थ्रू है। आइए आपको अंतर बताते हैं। तीन चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, फॉर्मेट में जाइए, टेक्स्ट में जाइए, तीन चीज़ें, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन और अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है नीचे लाइन। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है बीचों बीच लाइन, और ओवरलाइन का मतलब होता है उसके ऊपर लाइन। ओवरलाइन का क्या मतलब होता है? उसके ऊपर लाइन। ठीक है, देखिए तीनों में अंतर हो गया। ये ओवरलाइन है, देखिए इसके ऊपर ये लाइन है, इसके ऊपर ये आखिरी वाले के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्राइक थ्रू है, बीचों बीच टेक्स्ट को क्या कर दिया? काट दिया है। और ये अंडरलाइन है, ऊपर वाला ये अंडरलाइन है, ये टेक्स्ट के नीचे लाइन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अंडरलाइन है ये स्ट्राइक थ्रू है और ये ओवरलाइन है। ठीक है, आइए फिर से हटाने के लिए आप क्लिक करिए, अंडरलाइन हटा दीजिए। ठीक है, पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट और अंडरलाइन हटा दीजिए। पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और स्ट्राइक थ्रू हटा दीजिए, और पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। ओवरलाइन का ऑप्शन यहाँ तो नहीं है, ओवरलाइन आप यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट में, टेक्स्ट में, और यहाँ पे ओवरलाइन। ठीक है, ये तो हो गया आपका
ओवर लाइन तक। एक होता है सबस्क्रिप्ट, क्या होता है, ठीक, और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अब सबस्क्रिप्ट क्या करता है देखिए, ठीक है, सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हम लिख दें H2SO4 लिख दिए, ठीक है। और सुपर स्क्रिप्ट में मान लीजिए हम लिख देते हैं, सब पहले सबस्क्रिप्ट देखते हैं, ठीक है। साइज बड़ी कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। यहाँ से साइज बड़ी होगी, ठीक है। आइए H2SO4, तो इसको सेलेक्ट करिए और इस पर सबस्क्रिप्ट लगा दीजिए। फिर इसको सेलेक्ट करिए, इस पर भी क्या लगा दीजिए, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, आपका सिलेक्टेड डेटा, ठीक है, अनसिलेक्टेड डेटा के बॉटम में आ जाता है, ठीक है। अब इसको आपको हटाना है तो फिर से आप कर्सर उस पर रखिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करते ही वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। उसको दबा दीजिए, वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये तो सबस्क्रिप्ट हो गया। आप चाहते हैं नहीं एस को हम करना है सबस्क्रिप्ट, तो एस को सेलेक्ट करिए और सबस्क्रिप्ट लगा दीजिए, ठीक है। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या काम करता है, सुपर स्क्रिप्ट सेम वही चीज़ है, बस टेक्स्ट को ऊपर कर देता है। कहाँ कर देता है, ऊपर। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं A²B², इसको भी साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, टेक्स्ट को छोटा करता है इसी तरह, पर ऊपर रखता है, ठीक है। जैसे पावर आप जानते हैं, ये लिखे, देखिए, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में डेटा नीचे आ जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट में डेटा ऊपर आ जाएगा, पर दोनों की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। ठीक, पावर लगाना है, डिग्री लगाना है, कोई कहा कि 45 डिग्री टेम्परेचर है, 45 लिखिए, 0 या O लगा दीजिए, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इस पर सुपर स्क्रिप्ट लगा दीजिए, ये 45 डिग्री बन गया, ठीक है बच्चों। ये सबस्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है। इसकी शॉर्टकट की भी है, फॉर्मेट में आइए, टेक्स्ट में आइए, तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P, ठीक है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करिए, या फिर Ctrl+Shift+P करिए, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, या सबस्क्रिप्ट पे करिए, या Ctrl+Shift+B करिए, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट B से हो जाएगा और सुपर स्क्रिप्ट P से हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला आपका है शैडो। यहाँ पे लिखते हैं लिब्रे ऑफिस, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट में, यहाँ पे टेक्स्ट में, यहाँ पे शैडो, ठीक है। इस पे क्लिक किए, देखिए आपके टेक्स्ट में जो है ना शैडो आ गया थोड़ा सा, ठीक है। देखिए पीछे हल्का हल्का यहाँ पे ब्लैक कलर का शैडो दिख रहा है, ठीक है। इसको फिर से क्लिक करते हैं, शैडो हटा देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि शैडो हट गया है, ठीक है। टेक्स्ट में आए, शैडो पे क्लिक कर दिए, शैडो हट गया। देखिए पीछे जो एक्स्ट्रा आपको कलर दिख रहा था वो हट गया है। फिर से फॉर्मेट पे जाइए, शैडो में जाइए, अब इसके पीछे शैडो आ गया, ठीक है। फिर फॉर्मेट में लाइन में क्या है अगला, आउटलाइन। इसको जब करेंगे तो ये पूरा आउटलाइन में दिखेगा, बस ये देखिए बीच में जो कलर भरा था वो हट गया है, अब ये कैसा हो गया है, आउटलाइन हो गया है, ठीक है। अगला क्या है, इंक्रीज और अगला डिक्रीज है, ठीक है। शैडो हटा देते हैं और आउटलाइन हटा देते हैं। नॉर्मल इसको जो आता है 11 वो कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से इंक्रीज, इसको क्लिक करेंगे, इंक्रीज होता जाएगा, या तो शॉर्टकट की, देखिए इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम जाएगा 999 तक, ठीक है। देखिए इंक्रीज कर रहे हैं मैक्सिमम, 414 हो गया, ठीक है। और 710 यहाँ पे देखते रहिएगा, ठीक है बच्चों।
936 और करते हैं 999.9। अब इसके आगे जूम नहीं हो रहा है, ये देखिए, चाहे जितना शॉर्टकट की दबाएंगे कोई जूम नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कम करने के लिए अब देखिए मिनिमम कितना जाता है, ठीक है बच्चों। शॉर्टकट की प्रेस किए हैं, आप भी शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना हो गया अभी 323। अब मिनिमम भी देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 999, ठीक है। मैक्सिमम फॉन्ट साइज 999.9, मिनिमम फॉन्ट साइज 2, ठीक है। ये आपका यहाँ लिखा है। अब एक चीज़ और, मैक्सिमम फॉन्ट साइज बाय ट्रे। ट्रे मतलब यहाँ से मैक्सिमम है आपका 96 और मिनिमम फॉन्ट साइज बाय ट्रे, ठीक है। फिर से मिनिमम यहाँ से ट्रे से 6, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का होता है। मैक्सिमम फॉन्ट साइज यहाँ से अगर करेंगे बच्चों, यहाँ से तो कितना जाएगा 999.9, ठीक है। और मिनिमम यहाँ से करोगे तो 2, पर अगर ट्रे से करोगे तो मैक्सिमम 96 और मिनिमम 6, ठीक है। ये एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा। फिर टेक्स्ट में जाएंगे। अगला क्या है यहाँ पे, अपर केस लोअर केस, ठीक है। अपर केस मतलब सारा कैपिटल में हो जाएगा। आइए अपर, देखिए पूरा कैपिटल में हो गया। लोअर मतलब सारा स्मॉल में हो जाएगा, सारा स्मॉल में हो गया बच्चों, ठीक है। फिर से जाएंगे टेक्स्ट में। फिर सेंटेंस केस मतलब पहला कैपिटल बाकी सारा स्मॉल। सेंटेंस केस वही नॉर्मल केस जैसे हम ये सब लिखे हैं ना, जैसे हम लोग लिखते हैं वो सेंटेंस केस होता है, ठीक है बच्चों। अगला फिर से कैपिटलाइज ईच वर्ड, पहला लेटर सबका कैपिटल बाकी सारा स्मॉल। टॉगल मतलब जो लगा है उसी का उल्टा, जैसे कैपिटलाइज लगा है तो टॉगल कर देंगे तो पहला स्मॉल बाकी सारा कैपिटल, ठीक है। और एक है साइकिल केस इसमें, ठीक है बच्चों। ये क्या करेगा, एक एक केस को बार बार बदलेगा। जैसे कैपिटलाइज हो गया, फिर आप इस पर जाएंगे, फिर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। फिर से जाएंगे, देखिए पूरा अपर हो गया। फिर से जाएंगे पूरा लोअर। तो साइकिल केस क्या करता है, हर एक केस को बार बार रिपीट करके लगाता है, ठीक है। आइए फॉर्मेट में फिर जाएंगे, यहाँ तक हो गया हमारा टॉगल केस तक। अब कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पे है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका फॉन्ट कलर। जैसे मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट किए, यहाँ पे कलर कर दिए, तो फॉन्ट जो आप लिखे हैं ना उसका कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है, ठीक है। आप फॉन्ट कलर चाहते हैं कि नहीं येलो रहे, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे येलो, देखिए फॉन्ट कलर कैसा हो गया बच्चों, येलो हो गया, ठीक है। ये फॉन्ट पे कलर लगेगा। ये क्या है, हाईलाइट करेगा। जैसे इसको सेलेक्ट कर लिए, इसमें कलर लगा दिए, ठीक है, ठीक है। ये क्या करेगा, फॉन्ट कलर लगाएगा। अच्छा ये कलर हाईलाइटर, देखिए हाईलाइटर क्या करेगा, बैकग्राउंड में कलर लगाएगा, ठीक है। और फॉन्ट कलर क्या करेगा, फॉन्ट पे ही। जैसे इसको हाईलाइट करना है, यहाँ पे आए हाईलाइटर पे गए, ब्लैक। अब इसका फॉन्ट कलर रेड है, इसका क्या है, येलो है, ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, तो इसलिए ये ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। तो इसका बैक में ब्लैक है और ये आपका पूरा ब्लैक है, ठीक है बच्चों। और ये वाइट, ये ब्लैक कलर से दिखा है और येलो बैकग्राउंड, ठीक है। पूरा सेलेक्ट करिए, हम कहते हैं नहीं पूरा रेड रहना चाहिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और पूरा रेड। ये पूरा जो लिखा है पूरा क्या है, रेड है। पूरा सेलेक्ट करते हैं, हम कहते हैं बैकग्राउंड हमें वाइट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कहीं वाइट होगा, नो फिल मतलब पूरा वाइट हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत?
किसी को भी कोई दिक्कत? ठीक है, आइए यहाँ तक तो चीज़ें हो गई। अब इसको क्या करेंगे, हटा देते हैं, आगे चीज़ें पढ़ते हैं। DTF3 फॉन्ट की साइज़ कम कर लेते हैं ताकि आप लोग को सब चीज़ एक चीज़ में एक बार में दिखे। ठीक है, आइए फॉर्मेट में आएंगे, टेक्स्ट हो गया, स्पेसिंग, स्पेसिंग में लाइन स्पेसिंग बढ़ेगी। देखिए लाइन स्पेसिंग इससे क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये देखिए 1.5 हो गया। फिर फॉर्मेट में फिर स्पेसिंग 2 हो गया, दिख रहा है। तो ये लाइन के बीच की स्पेसिंग क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ से भी आपका है, देखिए डबल ट्रिपल जैसा आप चाहते हैं, प्रोपोर्शनल मतलब एक पोर्शन में रहेगा। ठीक है, एटलीस्ट सबसे कम से कम, लीडिंग एकदम लीडिंग के हिसाब से रहेगा, फिक्स ये फिक्स हो जाएगा कि इसी तरह रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ये देखिए आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे फॉन्ट की साइज़ क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। ठीक है, देखिए स्पेसिंग जो थी आप जो लिखे थे लाइन की, क्या हो गई, लाइन की स्पेसिंग बढ़ गई। फॉन्ट मेरा अभी भी 14 पे है, ठीक है, इसको 11 पे कर देंगे। पर जो स्पेसिंग आप लिए हैं ना, उस स्पेसिंग के हिसाब से ये 2 पेज में आया है। ठीक है, यहाँ पे जाइए फिर से स्पेसिंग में कह दीजिए 1, देखिए पूरा 1 पेज में आ गया। ठीक है, तो ये स्पेसिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक, और वहाँ से भी कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट पे जाइए, स्पेसिंग में पैराग्राफ, ठीक, इसके लिए एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। ठीक है, अब ये पैराग्राफ हो गया पहला। दूसरा यहाँ पे रखिए पैराग्राफ, देखिए इंक्रीज कर रहे हैं, 2 पैराग्राफ के बीच में क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रहा है क्या, स्पेसिंग, यहाँ से डिक्रीज, देखिए ठीक है, यहाँ से आपका पैराग्राफ की स्पेसिंग डिक्रीज हो रही है। ये मिनिमम है, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और मैक्सिमम स्पेसिंग, देखिए इसको क्लिक करते रहिए, स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, देखिए बढ़ती जा रही है, यहाँ से घटती जाएगी। ठीक है, और सेम यही काम आपका यहाँ से भी होगा, टेक्स्ट में यहाँ से ये स्पेसिंग में ये है इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, अब अगला है इंडेंट। इंडेंट क्या करता है, आपके टेक्स्ट को, जैसे ये है आपका इंक्रीज इंडेंट, टेक्स्ट को लेफ्ट साइड भेजेगा, ये देखिए। ठीक, ये क्या करेगा, डिक्रीज टेक्स्ट को राइट साइड भेजेगा। ठीक है बच्चों, ये क्या करेगा, इंक्रीज वाला टेक्स्ट को राइट साइड भेजेगा और डिक्रीज वाला टेक्स्ट को लेफ्ट साइड। ठीक है, एक आपका मार्जिन की तरफ जाएगा, एक मार्जिन से दूर जाएगा। ठीक है बच्चों, फॉर्मेट तक हम लोग को, स्पेसिंग तक हो गया। अलाइनमेंट क्या करेगा, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई। टेक्स्ट थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं ताकि आप लोग को आराम से समझ में आ जाए। आइए इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करिए, लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट वाला क्या करता है, टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से बराबर करेगा और आखिरी लाइन कहाँ खत्म करेगा, लेफ्ट में। सेंटर वाला टेक्स्ट को ऐसे अलाइन करेगा, अरेंज करेगा कि लास्ट लाइन कहाँ खत्म होगी, सेंटर में। राइट वाला राइट से बराबर करेगा और लास्ट लाइन राइट में ख़त्म होगी। और जस्टिफाई वाला दोनों तरफ से बराबर कर देगा। जस्टिफाई के लिए ये वाला पकड़ते हैं। ठीक है, जस्टिफाई वाला दोनों तरफ से बराबर कर देगा, क्या कर देगा, दोनों तरफ से बराबर, और लास्ट लाइन लेफ्ट में ख़त्म होगी। ठीक है, सेंटर में, राइट में, और लेफ्ट में। ठीक है बच्चों, लेफ्ट वाला लेफ्ट में करेगा, सेंटर वाला यहाँ पे कर दे रहे हैं, सेंटर में कर देगा लास्ट लाइन को। ठीक है, राइट वाला राइट में कर देगा, और जस्टिफाई वाला दोनों तरफ से बराबर कर देगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट वाला लग गया आपका, ये आपका सेंटर लग गया, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है, और ये जस्टिफाई है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अलाइनमेंट तक हो गया है। इसके बाद हम लोग क्लोन फॉर्मेटिंग से शुरू करेंगे आज। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्लोन फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये फॉर्मेट को कॉपी करता है और उसी को क्या कर देता है, पेस्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, ये टेक्स्ट हो गया, एक और टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, ये 2 टेक्स्ट है, एक ये पैराग्राफ है और एक ये वाला पैराग्राफ है। ठीक है बच्चों, 2 टेक्स्ट हो गया। अब क्लोन फॉर्मेटिंग का ये मतलब है कि चीज़ों की फॉर्मेटिंग को क्लोन करना मतलब डुप्लीकेट बनाना। ठीक है,
जैसे मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ तक हमने ये वास्टर तक सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने बोल्ड लगा दिया, इटैलिक लगा दिया, स्ट्राइक थ्रू और रेड कलर का। हम चाहते हैं कि यही सेम फॉर्मेटिंग नीचे वाले पैराग्राफ में भी आ जाए। ठीक है, सेम फॉर्मेटिंग कहाँ आ जाए, नीचे वाले पैराग्राफ में भी। तो पहले क्या करिए, ऊपर वाले पैराग्राफ की थोड़ी सी पैराग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें फॉर्मेटिंग लगी हो, फिर यहाँ पे फॉर्मेट में क्लोन फॉर्मेटिंग पे, या फिर फ्रंट में ये क्लोन फॉर्मेटिंग का सिंबल है यहाँ पे। ठीक है, इस पे कर लिए। अब देखिए ये आपका जो कर्सर है वो कैसे बन गया है, पेंट लाइक। ठीक है, अब जहां से जहां तक चाहिए वहां से लेके वहां तक सेलेक्ट करके और छोड़ दीजिए। तब इससे देखिए बच्चों क्या हो गया, ये और ये दोनों क्या हो गया, सेम टू सेम हो गया है ना। ठीक है, अब दोनों सेम टू सेम हो गया, तो इसका मतलब हो गया क्या, क्लोन फॉर्मेटिंग। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई और हाईलाइटर लगा दिया, फिर हम चाहते हैं यही हाईलाइटर रहे, तो क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिए और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़ दीजिए। देखिए फॉर्मेटिंग भी क्या हो गई आपकी, अप्लाई हो गई। ठीक है, ये हो गया क्लोन फॉर्मेटिंग। ठीक है, अगला क्या है इसमें, अगला है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। जैसे अभी हमने ये किया था ना, फॉर्मेटिंग लगाई थी। ठीक है, जैसे ये फॉर्मेटिंग लगी, अब इसको हटाना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चले जाइए किसमें, फॉर्मेट में, और क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए जो फॉर्मेटिंग डायरेक्टली टेक्स्ट पे लगी थी वो क्या हो गई है, यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट किए। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या किए, या तो यहाँ से ये ऑप्शन है आपका क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ये, या फिर इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+M। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट पे जो डायरेक्टली फॉर्मेटिंग लगी होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला है फॉर्मेट में, फिर से क्या है आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब है कि आपके सिलेक्टेड हुए वर्ड्स पे वो ऑप्शन काम करेगा। ठीक है, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट में गए कैरेक्टर पे। ठीक है, कलर, कैरेक्टर का कलर बदल दीजिए, जो कलर आप चाहते हैं, रेड। ओके, देखिए उतना क्या हो गया, बैकग्राउंड उसका रेड हो गया। फिर सिलेक्ट करिए, फिर से कैरेक्टर पे चलेंगे, यहां से भी वही काम है, ये भी वही काम है। ठीक है, फॉर्मेट में गए, कैरेक्टर में गए, फिर से आपको कैसा कलर चाहिए वो लगा लीजिए। यहाँ से अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, फ्री कलर है, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे अलग अलग चीजें मिल रही है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में ये है। ठीक है, तो कस्टम में कुछ नहीं है, ऐसे ही अलग अलग है, स्टैंडर्ड है, थीम कलर है, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, कलर हो गया। बॉर्डर, टेक्स्ट में बॉर्डर लग जाएगा, जैसे मान लीजिए हम इसको अप्लाई किए और ओके। ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसी में क्या लग गया बच्चों, बॉर्डर लग गया। ठीक है, फिर सिलेक्ट करिए, फिर से कैरेक्टर में जाएंगे, फॉर्मेट, कैरेक्टर। ठीक है, बॉर्डर हो गया। पोजीशन, टेक्स्ट की कैसी पोजीशन चाहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट और 90 डिग्री। ओके, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट मतलब छोटा हो गया और 90 डिग्री में ये मूव कर गया। ठीक है, फिर से फॉर्मेट में जाइए, कैरेक्टर में जाइए, पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कहाँ पे अप्लाई करना है ये पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिए पूरा हम। फिर से जाएंगे कहाँ पे, फॉर्मेट में, कैरेक्टर्स में जाएंगे। ठीक, और उसके बाद फिर इसको नॉर्मल कर देंगे 0 डिग्री करके। ओके, ठीक है, फॉर्मेट में जाएंगे, कैरेक्टर में जाएंगे, नॉर्मल करेंगे 0 डिग्री और ओके। देखिए हो गया ना। फिर से फॉर्मेट में जाइए, कैरेक्टर में और क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट का इफेक्ट कैसा चाहते हैं, हम पे वाइट ये है। ठीक है, ओवरलाइनिंग सिंगल। ओके, ठीक है, फॉन्ट भी वही कलर हो गया और बैकग्राउंड भी वही कलर का है, इसीलिए आपको सेम कलर इसमें रीड नहीं हो रहा। ठीक है, तो फॉन्ट कलर हम बदल देते हैं ताकि रीड कर दे। वहां से करिए चाहे यहाँ से फॉन्ट कलर करिए। देखिए व्हाइट कर दिए तो ये व्हाइट हो गया। ठीक है, यहाँ से ब्लैक कर दीजिए, ब्लैक हो जाएगा। जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी। बैकग्राउंड कलर हटाना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर हट जाएगा। ठीक है, आइए फिर से फॉर्मेट में आएंगे, पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए आपको सिलेक्शन नहीं करना है,
आपका कर्सर जिस भी पैराग्राफ में रहेगा वो पैराग्राफ क्या हो जाएगा बच्चों, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे सेकंड पैराग्राफ में मेरा कर्सर है, ये एक्टिव हो गया, फॉर्मेट में गए, पैराग्राफ में गए। पैराग्राफ में भी और भी ऑप्शन है, जैसे इंडेंट, स्पेसिंग आपको पढ़ाया ही गया था, ये आप कर लेंगे। अलाइनमेंट आपको पता ही है, राइट लेफ्ट सेंटर वाली। ठीक है, यहाँ से आते हैं ट्रांसपेरेंसी, ग्रेडियंट क्या लगाना चाहते हैं वो लगा दीजिए। ठीक है, देखिए इस पे अप्लाई हो गया सेकंड पैराग्राफ पे, राइट अलाइनमेंट भी लग गया। ठीक है, हम लेफ्ट कर देते हैं, फिर से जाएंगे, फिर से पैराग्राफ में एरिया में आप क्या लगाना चाहते हैं, ग्रेडियंट, कलर, जो भी आप चाहते हैं वो लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लीनियर है, एक्सल है, रेडिकल है, जैसा भी आप चाहें। ठीक है, सेलेक्ट किए, ओके। देखिए इतने पे लग गया, सिलेक्ट नहीं किए थे पर ये पैराग्राफ क्या था, मेरा एक्टिव था। ठीक है, इमेज लगाना है, आप इमेज पे लगा दीजिए। देखिए ठीक है, इतना हो गया बच्चों। फिर पैराग्राफ में आके पैटर्न है, जो भी आप चाहते हैं उसको लगाइए। ओके, देखिए लग गया। ये सारी चीजें किसमें है, फॉर्मेटिंग में है। ठीक है, पैराग्राफ में है। अब ट्रांसपेरेंसी में आप जैसा चाहते हैं, एक बॉर्डर है, ये पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाएगा आपका। ठीक है, ये पैराग्राफ पे बॉर्डर लग गया आपका। अब इसको हम लोग नॉर्मल कर लेते हैं ना, ताकि चीजें आप लोग को दिखे। ठीक है, फिर से फॉर्मेट में पहले कोई एक्टिव कर लेते हैं, फिर से क्या क्या पैराग्राफ में थे ना हम लोग, इसमें ड्रॉप कैप एक ऑप्शन है। ठीक है, उसको देखते हैं। ड्रॉप कैप में आए, डिस्प्ले ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब होता है कि पहले शब्द को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। ठीक है, कितनी लाइन तक ले जाना है, ये देखिए हम यहाँ पे कर दिए, 9 लाइन तक मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, स्पेसिंग कितनी रहनी चाहिए वो कर देते हैं, और नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर पढ़ने चाहिए, तो हमने एच और ई 2 कैरेक्टर कर लिए। ओके, देखिए ये 2 कैरेक्टर बढ़ गए हमारे, 9 लाइन तक गए हैं। ठीक है, और टेक्स्ट से दूरी भी हो गया। फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे, ड्रॉप कैप में नॉर्मली एक ही शब्द होता है, छोटा कर देते हैं ना। देखिए 2 लाइन तक है, ये आपका ड्रॉप कैप हो जाएगा। जब आप पहले शब्द को बड़ा करते हैं, वो 2-3 लाइन को कवर करता है, उसे हम लोग ड्रॉप कैप कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए फॉर्मेट में आ गए, कैरेक्टर हो गया, पैराग्राफ, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में क्या होता है बच्चों, हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट 2 तरह की होती है, एक ऑर्डर्ड, एक अनऑर्डर्ड। ठीक है, अनऑर्डर्ड का मतलब होता है कि आपका उसमें सिंबल लगा रहेगा। ठीक है, ऑर्डर्ड का मतलब होता है, उसमें नंबर और अल्फाबेट लगे रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर्ड हो गया। और अनऑर्डर्ड मतलब होता है उसमें आपका क्या लगा रहेगा बच्चों, उसमें आपका लगा रहेगा सिंबल। जैसे यहाँ से, या तो यहाँ से कर लीजिए, देखिए क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें क्लिक करिए। देखिए इसमें आपको सिंबल मिल गया। यहाँ पे लिखिए इंटर, फिर लिखिए, फिर इंटर, फिर लिखिए, फिर इंटर, फिर लिखिए, फिर इंटर, फिर लिखिए, देखिए इंटर। ठीक है, अब ये सिंबल लगता चला जा रहा है। अब आप चाहते हैं कि नहीं मेरा लिस्ट यही खत्म हो गया। ठीक है, जैसे इसको सेलेक्ट करके हटा देते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं लिब्रे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं लिब्रे। ठीक है, इंटर। अब जैसे ही इंटर करेंगे, देखिए अगला आ गया, फिर कुछ लिखेंगे, फिर इंटर, फिर अगला आ गया, फिर इंटर, फिर अगला। जैसे ही लिखना बंद करोगे और इंटर करोगे तो ये पैराग्राफ मोड में आएगा। ठीक है, देखिए DTF3। ठीक है, अब इतना है, फिर ये है। ठीक है बच्चों, ये हो गया अनऑर्डर्ड। इसमें आप यहाँ जाइए, मोर बुलेट्स में जाइए, आपको यहाँ पे और चीज़ें मिल जाएंगी। बुलेट है, ग्राफिक्स है, लिंक्ड ग्राफिक, 1 2 3 ABCD सिंबल, नेटिव नंबरिंग। ठीक है, ओके। देखिए इसमें 1 2 3 लिखे, 2, फिर लिखे 3, फिर लिखे 4, फिर लिखे 5,
फिर इंटर किए 6, फिर इंटर किए 7, अब नहीं लिखे तो 6 पे ही एंड ऑफ लिस्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गया आपका अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड में आपको क्या मिलेगा बच्चों, नंबर और अल्फाबेट। ठीक है, नंबर और अल्फाबेट आपको किसमें मिलेगा, अनऑर्डर्ड में, अरे सॉरी ऑर्डर्ड में, और अनऑर्डर्ड में आपको सिंबल मिलेगा। ठीक, ये क्या करेगा, यहाँ से क्लिक करिए, लिस्ट हट जाएगी, कोई भी लिस्ट नहीं रहेगी। तो फॉर्मेटिंग में यही है आपका, लिस्ट में नो लिस्ट, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड। ठीक है, अगला है बुलेट एंड नंबरिंग, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के बुलेट चुन सकते हैं और नंबरिंग चुन सकते हैं, ग्राफिक्स चुन सकते हैं, जो आपका मन करे। ठीक है, गैलरी में देखिए इतने सारे दिए हैं, जो आप चुनना चाहें उसको लगा लीजिएगा। ये लगाए, ओके, देखिए वही ग्राफिक्स आ रहा है, यहाँ लिखिए, फिर इंटर, फिर वही है, फिर इंटर, फिर वही है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, पेज स्टाइल, ये स्टाइल पेज पे लगेगी। ठीक है, हमने क्लिक किया, इसमें बॉर्डर है, पेज पे बॉर्डर लगा दीजिए। कलर बदलना चाहे कलर बदल दीजिए। ठीक है, विड्थ बदलना चाहे तो ठीक कर दीजिए। ठीक है, अप्लाई, देखिए पेज के पीछे बॉर्डर आ गया। ठीक, यहाँ पे आपको एरिया में जाएंगे, कलर ग्रेडियंट कुछ भी लगा सकते हैं आप, इमेज है, पैटर्न है, जो भी आप चाहते हैं वो क्लिक करिए और ओके। ठीक है, पेज पे वो पैटर्न लग गया। ठीक है, फिर से आप जाइए फॉर्मेट में, पेज स्टाइल में। ठीक है, यहाँ से आपको पेज कैसा चाहिए वो ले लीजिए, ऑर्गेनाइजर क्या करना है। ठीक है, हेडर फुटर, ये क्या है, हेडर मतलब होता है जैसे हेडर ऑन किए, अप्लाई, ओके, अब ये यहाँ पे हेडर लगेगा। देखिए ये डबल क्लिक किए, यहाँ पे हेडर आ गया, यहाँ पे क्लिक करिए, फॉर्मेट हेडर। हेडर की फॉर्मेटिंग आप कैसे चाहते हैं, ठीक है, या तो आपको स्टाइल चाहते हैं, यहाँ क्लिक करिए, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, जैसा भी आप चाहते हैं वो हेडर में लगेगा। ओके, देखिए हेडर में ऊपर आ गया, अब इसमें लिखिए। ठीक है, हमने ये लिब्रे ऑफिस लिख दिया हेडर में। अब आप कोई भी नया पेज लेंगे, सब में हेडर में वही आएगा। देखिए लिब्रे ऑफिस इसमें भी है, लिब्रे ऑफिस इसमें भी है, लिब्रे ऑफिस इसमें भी है, लिब्रे ऑफिस इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, हेडर मतलब क्या होता है बच्चों, वो हेडिंग जो आपके हर पेज पे आनी चाहिए। ठीक है, हेडर मतलब क्या होता है, वो हेडिंग जो आपके हर पेज में आनी चाहिए, उसे हम लोग हेडर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है, फुटर। ठीक है, अगला क्या है बच्चों, फुटर है। फुटर क्या है, फुटर भी वो इंफॉर्मेशन है जो आपके हर पेज में आनी चाहिए पर बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, फुटर भी क्या है आपका, वो चीजें हैं जो आपके हर पेज में आनी चाहिए पर बॉटम। यहाँ डबल क्लिक किए, देखिए फुटर आ गया, यहाँ प्लस में क्लिक करिए, फिर एरो पे आपको जो चाहिए। फुटर में क्या है, इंसर्ट पेज नंबर, देखिए यहाँ पेज नंबर आ गया, आप सब में वो लिखा होगा, देखिए पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर, ऊपर लिब्रे ऑफिस, नीचे पेज नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? ठीक है, तो हेडर मतलब वो हेडिंग जो आप हर पेज पे जाते हैं, फुटर मतलब वो इंफॉर्मेशन जो आप हर पेज पे चाहते हैं। ठीक है, फुट नोट मतलब होता है कि आप अपने हर पेज पे अलग अलग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो फुट नोट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी पेज पे कोई मीनिंग लिखनी है, जैसे हम यहीं पे करते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये ओपन हो रहा है आपका। ठीक है, ये डेटा ओपन हो गया हमारा। फिर से फॉर्मेट में कहाँ थे हम लोग बच्चों, पेज स्टाइल में ना। ओके, देखिए फुट नोट का मतलब होता है, जैसे यहाँ क्लिक किए, अब फुट नोट लगाना है। ठीक है, फुट नोट नीचे आएगा हर पेज में, इसको क्लिक कर लिए, फॉर्मेट में आए, ठीक है, पेज स्टाइल में आए, फुट नोट, ठीक है, सारी चीजें दी हुई हैं, और अप्लाई और ओके, या इसका फुट नोट नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे दिया होगा, इसमें हम लोग अभी हेडर फुटर पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ से हम लोग पढ़े थे हेडर फुटर, यहाँ से फुट नोट, इंड नोट भी पढ़े थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहीं पे क्लिक करेंगे, फुट नोट पे देखिए वहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे नंबर 1, ये फुट नोट बन जाएगा आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया। ठीक है,
ठीक है, फुट नोट बन जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए 1 पे, तो आप सीधे वहीं पहुंच जाएंगे अपने फुट नोट पे। ठीक है, फुट नोट का मतलब होता है हर पेज पे इंफॉर्मेशन, और जो यहाँ पे फुट नोट है आपका पेज स्टाइल में, इसका मतलब है कि फुट नोट की आप हाइट क्या रखना चाहते हैं, पोजीशन, स्टाइल, सारी चीजें। ठीक है, देखिए ये लाइन बदल गई, तो वहां से फुट नोट की स्टाइल होगी, और इंसर्ट में जो हम लोग पढ़े थे यहाँ से फुट नोट होगा। ठीक है, जैसे हम लोग फॉन्ट वर्क भी पढ़ लिए थे, सब चीजें हो गई हम लोग की। ठीक है, फिर हम लोग फॉर्मेट में आएंगे, पेज स्टाइल तक हो गया। टाइटल पेज, टाइटल पेज का क्या मतलब होता है, टाइटल पेज का मतलब होता है कि आपके नोट्स का या बुक का पहला पेज, जो कवर पेज हम लोग कहते हैं, जिसमें कवर होता है। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, टाइटल पेज होता है। वो इसमें क्या होता है, लिब्रे ऑफिस में, जैसे ये पहला पेज हमने यहाँ टाइटल पेज लिख दिया, अब आप जैसे ही टाइटल पेज को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, पूछेगा कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग पेज टू टाइटल पेज, मतलब ये जो एग्जिस्टिंग पेज है इसी को टाइटल पेज बनाना है। इंसर्ट न्यू टाइटल पेज, नंबर ऑफ टाइटल पेज कितने होने चाहिए। ठीक है, प्लेस टाइटल पेज है डॉक्यूमेंट स्टार्ट, या जिस पेज नंबर पे आप रखना चाहें। ठीक है, वैसे मैक्सिमम तो डॉक्यूमेंट स्टार्ट पे ही होता है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं कि जो पेज नंबरिंग है वो टाइटल पेज के बाद शुरू हो, और दूसरा वाला है कि टाइटल पेज को ही पहला मान ले। ठीक है, ये सब यहाँ पे ऑप्शन है। पहला क्या है, इसी पेज को बना लीजिए। दूसरा क्या है कि नया पेज इंसर्ट कर लीजिए। तीसरा क्या है, कितने टाइटल पेज आपको चाहिए। ठीक, फिर है कि डॉक्यूमेंट के शुरुआत में रखना चाहते हैं कि बाद में कहीं। फिर उसके बाद है कि टाइटल पेज को छोड़ के बाकी पेज से शुरू हो जाए पेज नंबर। उसके बाद है कि आपका टाइटल पेज ही को फर्स्ट माने, उसके बाद बाकी सब माने। और एडिट पेज प्रॉपर्टीज तो फर्स्ट है। ठीक है, इसको ओके करेंगे। पहला पेज मेरा क्या आ गया, ब्लैंक आ गया। तो अब इस पे हम टाइटल पेज बना सकते हैं अपना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए ये लिब्रे ऑफिस राइटर है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमको टाइटल पेज बनाना है, तो इसको हमको इस सिलेक्ट करके सही करना पड़ेगा। सिलेक्ट किए, सेंटर में कर दिए, साइज बड़ी कर दिए, अंडरलाइन लगा दिए। ठीक है, एरर है तो एरर को हटा देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइटल पेज टाइप का बन गया। इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देंगे, जैसा भी आप चाहें। ठीक है, इसके हम हाइलाइटर लगा दिए, आप चाहते हैं रेड कलर का, तो ऐसे ही इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका टाइटल पेज बन जाएगा। ऐसे हमने लिब्रे ऑफिस राइटर बना दिया, और दूसरे पेज से हमने अपना क्या किया, काम शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, अगला इसमें क्या है, अगला है कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कॉलम में डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा DTF3, डेटा आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है ना, ये पूरा पूरा कॉलम वाइज डिवाइड हो जाए। ठीक है, कैसे डिवाइड हो जाए, कॉलम वाइज। तो यहाँ पे सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट में जाइए, कॉलम्स में जाइए, और कॉलम्स में यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कर देंगे। प्रीव्यू ये आपको दिख रहा है। ठीक है, और इसको ओके। देखिए आपका डेटा कितने में हो गया, 3 कॉलम में हो गया। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे DTF3। ठीक है, फिर से लिखिए DTF3। देखिए डेटा आपका बढ़ता चला जा रहा है, और सारा डेटा किसमें है, 3 कॉलम में है। ठीक है, फिर से आते हैं, उसमें और भी ऑप्शन है, उसको देख लेते हैं बच्चों। जैसे फिर से आए कॉलम्स में। अब यहाँ पे क्या है, कॉलम कहाँ पे, करंट सेक्शन, पेज स्टाइल, फर्स्ट पेज। ठीक है, तो करंट सेक्शन ही रखेंगे। यहाँ से आप कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं, इसको हटाइए ऑटो, तो आप अपने हिसाब से इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बढ़ गया। स्टाइल कैसा चाहते हैं, लाइन कैसी चाहते हैं, बीच में हमने कहा डॉटेड। लाइन का कलर भी आप बदल सकते हैं बच्चों, यहाँ से देखिए। ठीक है, हाइट और पोजीशन ओके। अब देखिए इसमें बीच में लाइन आ गई, डॉटेड लाइन रेड कलर की। ठीक है, तो ये हमने किया था। तो ये सारी सेटिंग आपकी किसकी थी, कॉलम की। अच्छा, कॉलम लगाने के बाद एक चीज यहाँ पे था,
मोर ब्रेक्स में कॉलम ब्रेक, ठीक है। ये तभी काम करेगा जब आप क्या लगा लेंगे, कॉलम लगा लेंगे। अच्छा ये कैसे काम करता है, देखिए ये ऐसे काम करेगा। मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ से मेरा डेटा चला जाए अगले कॉलम में, तो कर्सर यहीं पे रखिए और फिर जाइए कहाँ पे, इंसर्ट में, मोर ब्रेक्स में और इंसर्ट कॉलम में। जैसे ही आपने किया देखिए वहां से पूरा डेटा कहाँ चला आया, आपका तीसरे कॉलम में है। तो यही होता है कॉलम ब्रेक। जब आप अपनी मर्जी से कोई भी कॉलम में डेटा चाहते हैं, आप नॉर्मल कॉलम लगाएंगे तो डेटा अपने हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, और अगर आपको बदलना है तो आपको वहां कर्सर रखना पड़ेगा और फिर कॉलम ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हमने आपसे कहा था कि कॉलम ब्रेक कभी पढ़ाएंगे जब कॉलम अप्लाई करेंगे। ठीक, फिर से फॉर्मेट में आएंगे। अगला वाटर मार्क है। वाटर मार्क क्या होता है, वाटर मार्क होता है कि आपके डेटा में कोई इमेज लग जाएगी घोस्ट लाइक। घोस्ट मतलब होता है भूत की तरह, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो भी आप लोग जैसे नोट्स पाते हैं कहीं कोचिंग से, तो उसमें ऊपर नोट्स लिखा रहता है और नीचे क्या रहता है, उसका पूरा डेटा रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आते हैं, फॉर्मेट में आए, वाटर मार्क में आए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैरियर टेक एकेडमी, कैरियर टेक एकेडमी, ठीक है। अब आप इसको कैसा रखना चाहते हैं, यहाँ से आप एंगल डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से कलर चुन सकते हैं कि किस कलर में रहना चाहिए, और यहाँ से उसका स्टाइल, ठीक है। और ओके, अब ये देखिए ये आ गया कैरियर टेक एकेडमी, ठीक है। तो ये वाटर मार्क होता है। अब आप इसके ऊपर डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, हमने डेटा लिख दिया पर इसमें पीछे कैरियर टेक एकेडमी दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है ना कैरियर टेक एकेडमी, हर पेज पे चाहे जितना पेज आप लेंगे, तो उसमें जो बैकग्राउंड में है ये, इसी को हम लोग कहते हैं वाटर मार्क। इसी को घोस्ट लाइक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर डेटा रहता है और ये आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दिखता रहता है, ठीक है। आइए फॉर्मेट में आए। सेक्शन क्या होता है बच्चों, आप अपने डेटा को कैसे सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक ही सेक्शन है तो हम यहाँ पे करते हैं ओके, या रिमूव करना है रिमूव। ये सेक्शन में देखिए, अब ये सेक्शन में बढ़ गया है, ये एक सेक्शन है पूरा यहाँ पे वर्किंग है आपकी, इसीलिए देखिए यहाँ पे ये बॉक्स बना है, ठीक है, इसीलिए सेक्शन वाइज है। इसमें अगला क्या है, अगला है इमेज, क्रॉप, फिल्टर। अच्छा ये अब हाईलाइट नहीं है, ये हाईलाइट कब होगा बच्चों, ये हाईलाइट कब होगा जब हम यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंसर्ट में आए, इमेज में आए, कोई इमेज यहाँ लगा लेते हैं। कोई इमेज इसमें देखते हैं, आइए जैसे ये इमेज है डायरेक्टर सर की है हमारे, इसको लेके क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। अब ये इमेज देखिए यहाँ लग गई, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें आपको हमने क्लास में बताया था, पिछली क्लास में जहाँ इमेज पढ़ा रहे थे, कि ये जो आपको 8 पॉइंट दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। देखिए नीचे रिसाइज कर लिए, आप और ड्रैग करना चाहते हैं जिसको और ड्रैग कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से और ड्रैग कर लीजिए, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें फॉर्मेट में जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे जो इमेज है ना, इसके सारे ऑप्शन आपको दिखने लगे, ठीक है। यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं, ठीक। जैसे क्रॉप, आप कितनी फोटो नहीं चाहते, तो हमने कहा कि भाई सिर्फ डायरेक्टर सर दिखे हमारे और कोई नहीं, ठीक है। देखिए इतनी फोटो क्रॉप हो रही है,
ठीक है। क्रॉप का मतलब क्या होता है कि आप फोटो में जो चीजें नहीं चाहते हैं वो हट जाएंगी, ठीक है। फोटो रिसाइज होगी पर फोटो में जो चीजें नहीं चाहते हैं वो क्या हो जाएगी, वो हट जाएगी, ठीक है। तो ये क्रॉप हो गया। एक होता है कंप्रेस। अब कंप्रेस क्या होता है बच्चों, कंप्रेस का मतलब होता है कि फोटो पूरी रहेगी, उसकी साइज कम हो जाएगी, ठीक है। क्रॉप का मतलब होता है कि फोटो भी कम हो जाएगी, जो आप नहीं चाहते वो हट जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग दोस्तों के साथ फोटो खिंचाते होंगे, फिर डीपी लगाते होंगे, दोस्त को हटा देते होंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि आपको जो चीजें नहीं चाहिए उसको आप क्या कर दीजिए, क्रॉप कर दीजिए, ठीक है। अगला फिर से फॉर्मेट में, इमेज में, रिप्लेस क्लिक करिए। फिर जो नई फोटो आप लगा देंगे उसी से वो फोटो क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। जैसे लाइब्रेरी की फोटो हमने लगा दी, तो अब जो फोटो लगी थी वो रिप्लेस हो गई, अब हमारे लाइब्रेरी की फोटो यहाँ पे आ गई, ठीक है बच्चों, ये रिप्लेस हो गया। फिर से फॉर्मेट में जाइए, इमेज में जाइए, ठीक है। सेव फिल्टर, फिल्टर में जो आप चाहे वो लगा दें। पॉप आर्ट, देखिए ये पॉप आर्ट की तरह हो गया, ठीक है। अभी भी ये इमेज ही है, बस ये क्या हो गया है, पॉप आर्ट के उसमें फॉर्म में आ गया है, ठीक है। फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, फिर से इमेज में, फिर आपको और फिल्टर लगाना है, और फिल्टर लगाइए, रिमूव नॉइस, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको दिखेंगी, ठीक है। कैसा है फोटो लगानी है, कहाँ लगानी है, रोटेशन कितनी रखनी है फोटो की, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, वो आपके ऊपर, ठीक है। ओके करिए, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें हो जाएंगी। अगला क्या है फॉर्मेट में आपका, देखिए जैसे ही हमने पिक्चर हटाई सारी चीजें क्या हो गई आपकी, अब वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप। अब ये कैसे काम करेगा, ये तभी काम करेगा जब शेप लगा होगा, ठीक है। तो शेप को लगा के देख लेते हैं। मान लीजिए एक शेप लगा दी है, ये शेप लगा दिए। फिर फॉर्मेट में आए, फिर यहाँ देखिए पोजीशन एंड द साइज, तो कैसी पोजीशनिंग आप चाहते हैं, उसकी विड्थ और हाइट जो होगी तो आप बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए चेंजेस। और ओके, साइज बड़ी हो गई, ठीक है। अब इसको आप मूव भी कर सकते हैं कहीं भी। फिर जाएंगे फॉर्मेट में, फिर क्या है, लाइन, कैसी लाइन आप चाहते हैं अपने शेप में, डॉटेड चाहते हैं, किस कलर का चाहते हैं, हमने कहा कि ये भाई हमें रेड चाहिए, और ओके। इसके बगल बगल यहाँ पे रेड डॉटेड लाइन आ गई, ठीक है। देखिए अब दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन, ठीक है बच्चों। अगला क्या है इसमें, फॉर्मेट में फिर जाएंगे, फिर यहाँ पे एरिया। अब ये बीच का जो एरिया है ये किस कलर चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, इमेज चाहिए, हमने कहा इमेज चाहिए, ये वाली इमेज अच्छी लगेगी, ठीक है। बीच में इमेज आ गया, ठीक है, एकदम वीडियो गेम का एकदम आपका बना है ब्रिक वाला वॉल, ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे आ गया। फिर अगला क्या है फॉर्मेट में, ठीक है, फिर से टेक्स्ट बॉक्स और शेप में गए, ठीक है। फॉन्ट वर्क में क्लिक किए, अब कैसा फॉन्ट वर्क चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए पहले फॉन्ट वर्क लिखा होगा तभी ये काम करेगा, ठीक है। फॉन्ट वर्क पे आइए, फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट, लिंक फ्रेम, अनलिंक फ्रेम, प्रॉपर्टीज, नेम, यहाँ पे नेम दे दीजिए शेप का, ठीक है। ठीक है, इसका नाम अब क्या हो गया, स्टूडेंट्स हो गया है, ठीक है। आप इसको कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। एंकर, रैप, अरेंज, रोटेट एंड फ्लिप, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं इमेज में, इसको देख लीजिएगा, कहीं डाउट होगा तो बताएंगे, ठीक है। रोटेट का मतलब क्या होता है, इसको रोटेट करना, ठीक है। रोटेट का मतलब होता है कि साइज को पूरा पूरा क्या करना, रोटेट करना, तो वो रोटेट हो जाता है। फ्लिप का मतलब होता है कि फ्लिप कर जाना, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम लोग ने क्या लगाया था बच्चों, जब यहाँ से इंसर्ट करके आप लोग वो लगाए थे इमेज चार्ट, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका एक्टिव हो गया था। तो यहीं से हम लोग पढ़े थे यहाँ पे फ्लिप और रोटेट। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग का फॉर्मेट टैब लगभग खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम लोग स्टाइल पढ़ेंगे और देखेंगे स्टाइल से क्या होता है। ठीक है, आज के इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।